अंदर अवाम की कोई राय ना हो और उनकी राय का कोई अमल दखल ना हो फैसला साजी के अंदर। और इसी के साथ जुड़ी हुई एक सोच यह है कि सियासत को अगर हम निकाल दें और मईशत को हम सिर्फ देखें तो फिर अच्छे फैसले हो सकते हैं। मईशत सिर्फ उस वक्त ठीक होगी जब इसके अंदर सियासी अमल दखल ना हो। अब राशिद अमजद साहब यहां बैठे हुए हैं, अब पता नहीं शायद हम कोई गलत इकोनॉमिक्स पढ़ते रहे हैं, हमें कोई गलत किताबें पढ़ाई गई हैं मईशत की। हमें तो यह पता था कि पॉल सैमुअल्सन साहब जो हैं नोबेल लॉरिएट हैं, MIT के प्रोफेसर, उनकी किताब जो है इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेलिंग टेक्स्ट बुक है पिछली एक सदी की। तो हमें तो वो किताब पढ़ाई गई थी। उस किताब के तो पहले पेज पे यह होता था कि इकोनॉमिक्स तो सारा है ही इस फैसले के ऊपर। पूरा इकोनॉमिक्स का जो मजमून है उस मजमून का मकसद यह है किससे लेना है और किसको देना है, किस शोबे को तरक्की देनी है और किसको नहीं देनी। और आसान अल्फाज के अंदर जो मिसाल दी जाती है, जो इकोनॉमिक्स का लिटरेचर जिससे भरा हुआ है, वो गन्स वर्सेस बटर है, ट्रेड ऑफ्स है इकोनॉमिक्स के अंदर। ये तमाम ट्रेड ऑफ्स जो हैं, ये तमाम फैसले कि किससे लेना है, कितना लेना है, किसके ऊपर खर्च करना है, कितना खर्च करना है, किस सेक्टर के ऊपर तवज्जो देनी है, किसको तरजीहात ज्यादा देनी है, ये तमाम के तमाम सियासी फैसले हैं। ये तमाम वो फैसले हैं जिससे जीतने वाले और हारने वाले निकलते हैं, विनर्स एंड लूजर्स क्रिएट होते हैं, और वो उस मुल्क के अवाम होते हैं। फाटा की इंडस्ट्री को या जम अजला खैबर पख्तूनख्वा के जो हैं उनको इंसेंटिव देना है या नहीं देना, एक तरीके से तो आपको लगेगा ये इकोनॉमिक डिसीजन है, लेकिन ये साथ साथ पॉलिटिकल डिसीजन भी है, क्योंकि जो जम अजला की इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा वो शायद लाहौर की इंडस्ट्री के लिए अच्छा ना हो। कौन सी इंडस्ट्री को आपने फरोग देना है? अगर आप टूरिज्म को फरोग देंगे और आप कहेंगे मैं इंसेंटिव्स टूरिज्म के ऊपर डाल रहा हूं, तो वो मुल्क के हिस्से जहां पे टूरिज्म का पोटेंशियल नहीं है तो वो तो लूजर्स हैं उस इंसेंटिव पॉलिसी के, और विनर्स वो हैं जहां पे टूरिज्म का ज्यादा जोर है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये तमाम के तमाम फैसले जो होते हैं, मैंने पेट्रोलियम के ऊपर टैक्स ज्यादा लेना है या कम लेना है, ये एक सियासी फैसला है। वो जो पैसा मैं इकट्ठा कर लूंगा, उस पैसे को इकट्ठा करने के बाद मैंने प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर ज्यादा पैसा लगाना है या मैंने हायर एजुकेशन के ऊपर ज्यादा पैसा लगाना है। ये तमाम फैसले वो हैं जिनसे इंसानों की जिंदगी जुड़ी हुई होती है, और ये इसलिए तमाम के तमाम सियासी फैसले हैं। इसलिए ये सोच कि किसी तरीके से मईशत और सियासत को अलग किया जा सकता है, और उसी सोच का ये पैदावार है कि एक टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आएगी, यानी वो टेक्नोक्रेट जो सियासत नहीं देखेंगे, वो मईशत देखेंगे। माजरत के साथ मैं सोच समझ के लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, वो एक बेहुदा सोच की पैदावार है, वो एक गैर जमहूरी सोच की पैदावार है, वो एक ऐसी सोच की पैदावार है जिसके अंदर मुल्क में रहने वाले अवाम जो हैं वो कोई हैसियत नहीं रखते। इसलिए यह मुल्क जो जमहूरियत की बुनियाद पे बना, दुनिया का वाहिद मुल्क, पहला मुल्क, कभी दुनिया की तारीख में नहीं हुआ था कि कोई मुल्क जो है एक जमहूरी अमल के जरिए में नतीजे में आया, एक वोट के जरिए में यह मुल्क बना। इस वोट की बुनियाद पर मुल्क जो बना है, उस वोट की बुनियाद पर मुल्क बनने की तरक्की भी एक जमहूरी अमल से ही हो सकती है। सिर्फ करना आपने यह है कि वो जमहूरी अमल जो है उसमें अवाम को फैसले करने दें, बंद कमरों के अंदर फैसले ना करें, बैकडोर डील्स के तहत और NRO 2 के तहत फैसले ना करें, अवाम को फैसला करने दें, बर्दाश्त पैदा करें, अवाम के ऊपर भरोसा करना सीखें। मजमूई तौर पर वो कहते हैं कि आवाज़े खल्क को नकारा है खुदा समझो, आवाज़े खल्क के ऊपर यकीन करना सीखें। इंशाअल्लाह ताला ये तसलसल अगर आएगा तो उससे मईशत मजबूत होगी, कमजोर नहीं होगी। क्या करने की जरूरत है, कौन सी अभी गलतियां की जा रही हैं, वो जैसे मैंने कहा कि शौकत तरीन साहब इसके अंदर तफसील पे बात करेंगे, इसके ऊपर आगे क्या करने के लिए जा रहे हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन मैंने कहा कि क्योंकि आजकल पिछले एक हफ्ते से खास तौर पर बड़ा तस्करा हो रहा था इस टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का, और सुना है कुछ लोग शेरवानियां भी सिलवा के बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा यह जरूरी है कि इस फोरम से जहां पढ़े लिखे सोचने वाले लोग बैठे हुए हैं जो मईशत को समझते हैं,
इनके सामने इस बात का करना जरूरी है कि ये आइडिया जो है ये एक डेंजरस आइडिया है, और अगर हमने इस आर्ग्यूमेंट को, इस बहस को ज्यादा आगे चलने दिया तो हम मुल्क का नुकसान करेंगे, भला नहीं करेंगे। इसके साथ ही मैं क्लोज करता हूं जी। बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। शुक्रिया असद भाई। जो असद भाई ने बात की